दोस्तों स्वागत है आपका सोशल नॉलेज है कि पहला क्वेश्चन कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं था। यानी डीपीएसपी तो आप जानते ही हैं कि आयरलैंड से लिया गया, लेकिन गांधीवादी दर्शन इसमें शामिल था। तो कौन सा नहीं है ये न कह रहा है। तो ऑप्शन डी मजदूरों का संरक्षण नहीं है। लेकिन अगर हम लोग समझ जाए कि डीपीएसपी में गांधीवादी मॉडल कौन कौन से आर्टिकल है, बराबर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कौन से। आर्टिकल 40 यानी पंचायत का गठन गांधीवादी मॉडल है। आर्टिकल 43 ये भी है। आर्टिकल 43 के बी ये भी है। आर्टिकल 46 यानी एससी एसटी और पिछड़े वर्ग के सहायता करना है, जो दुर्बल वर्ग है आर्थिक रूप से चाहे शैक्षणिक रूप से। आगे क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती। वित्त आयोग सिफारिश करता। और वित्त आयोग के बारे में जानते कि आर्टिकल 280 में वर्णित वित्त आयोग, इसमें सदस्यों की संख्या 5, लेकिन 4+1, 4 मेंबर और एक अध्यक्ष होते। 5 वर्ष इसका टेन्योर होता। राष्ट्रपति द्वारा ये गठन किया जाता। और राज्य के हिस्सा में कितना देता, लगभग 41% प्रत्येक राज्य को दिया जाता। अब कहिएगा कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की जनसंख्या कम है तो 41 थोड़े होगा, नहीं होगा, थोड़ा कम घटा दिया जाता है। और विशेष राज्य के दर्जा 11 राज्य को मिला है तो उसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी 46% के आसपास होता। आगे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता। मुख्य कानूनी सलाहकार ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी। ये भारत के महान्यायवादी, जिसको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते, आर्टिकल 76 में वर्णित यह भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी होता है। समझ रहे ना। अभी वर्तमान में कौन है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कोको कोला पेप्सी फ्रूटी माजा जैसे पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता। खट्टा स्वाद का अनुभव होता फास्फोरिक एसिड। और ये फास्फोरिक एसिड H3PO4, इसका फॉर्मूला है H3PO4, जो कि नॉन टॉक्सिक एसिड है, इस जहरीला नहीं होता। हम तो पिछले 4 से 5 साल हो गया लगभग में ना ही फ्रूटी माजा स्प्राइट कोको कोला पेप्सी कुछ नहीं पीते, एकदम डिस्टिल वाटर आरओ पानी, और नहीं तो चापाकल के भी चलेगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। ऑप्शन बी राइट आंसर। और ये पॉजिट्रॉन जिसका खोज 1932 में एंडरसन साहब ने किया। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जानबे करते हैं, समझ ना। जे थॉमसन ने न्यूट्रॉन का खोज किया, गोल्ड एस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया, और चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया। आगे क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन नहीं है तो 6 का ए हो जाएगा, यानी कपास। कपास प्रोटीन नहीं है ना, समझ रहे ना। तो ये अब इससे बढ़िया क्वेश्चन पूछता है कि कपास जो है किस मिट्टी में उपजाई जाती, तो काली मिट्टी में, समझ गए। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा आगे है कपास में। और राज्य में कह दे गुजरात। आगे कहता है कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ऑक्सीकरण और अवकरण यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों जैसे आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है। कौन नहीं है जी, तो ऑप्शन डी नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का उपयोग हम लोग एक्वा रेजिया, यानी जिसमें सोना को घोला जाता, जो भी महिलाएं गहना होना बनाती तो उसको उसी में ना सोनारवा सब करता है, तो उसी नाइट्रिक अम्ल वही होता। और HCl और ये नाइट्रिक अम्ल जिसका फार्मूला HNO3 होता। आगे क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि फॉल बैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है। फॉल बैक शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए कुश्ती। बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन पूछा है यूपीपीसीएस में कि कुश्ती का उद्गम गाथा कहाँ है, मैंने
कुश्ती जो हुआ खेल, उसका जन्म कहाँ हुआ? जापान में। ध्यान रखेंगे, भारत ना ना भारत नहीं। लेकिन इससे भी बढ़िया क्वेश्चन तब बन जाता जब कहता है कि कुश्ती राष्ट्रीय खेल किस देश का है? ईरान का राष्ट्रीय खेल कुश्ती है। और कुश्ती का जन्मदाता जापान देश है। और भारतीय कुश्ती संघ का स्थापना 1967 में, 1967 में भारतीय कुश्ती संघ का स्थापना होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, यानी मिलान करने वाला कह रहा होगा। सिपकिला हिमाचल प्रदेश है, ये ना है। बोमडिला अरुणाचल में, नथुला मेघालय में। अरे ससुरा, नथुला सिक्किम में ना है। तो नथुला सिक्किम में है। और इससे एक चीज बात याद आ गया, दुनिया का सबसे ऊंचा दारा कह दे तो नथुला दारा जो कि सिक्किम में है। भारत में सबसे ऊंची झील कह दे तो चुलामू झील, कभी कभी चेलामू झील कहता है, तो सिक्किम में है। और भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो कि कितना है? 85-86। कितना है? 85-86 मीटर है। जो कि कंचनजंगा के नाम से जानते, सिक्किम में ना है। तीन चीज सिक्किम में है। और सबसे जनसंख्या कम किस राज्य का है? सिक्किम में ना है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती? सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी पाई जाता जी? तो ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कछारी मिट्टी के नाम से जानते हैं। और भारत के लगभग 40 से 43% भूभाग पर ये पाया जाता। लगभग इसको दो भाग में बांटते, पहला को खादर, दूसरा को बांगर। और नयका मिट्टिया को खादर कहते, और जबकि पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते।